नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, है ना। जब डूब रही थी कश्ती तो दूर था किनारा। जब डूब रही थी कश्ती तो दूर था किनारा। बस एक भरोसा था, खुदा और खुद पे हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक अच्छे भावना के साथ एक भरोसा रख करके शुरुआत कीजिए। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स का लेक्चर 8 है, जिसमें आज हम लोग जो है शुरुआत करेंगे यहां से कि पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि स्टार्ट होता है, जस्ट ये देख लीजिए आप लोग, करंट अफेयर्स का लेक्चर 8 है। शुरू करते हैं। विच इंडियन लेडी बिकेम विमेन्स ऑफ द ईयर 2025। बोल रहा है कि कौन सी भारतीय महिला को जो है विमेन्स ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया। किस भारतीय महिला को विमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज में जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें बताएंगे, ये ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन दिया है जी कि कौन कौन महिला को किया गया। अब आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं जब तक हम समय ले रहे हैं, है ना। तो हिंदी में मैंने बता दिया, अब इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना होगा, है ना, चीजों को। चलिए ठीक है, ये रेड कलर ले लेते हैं हमेशा की तरह, लेकिन रेड वहां पे है तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको हम जो है येलो ले लेते हैं। येलो से क्लिक करने में अच्छा रहेगा, है ना। चलिए येलो से क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। तो कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा, कोई भी। सुनीता विलियम्स, आरती साहा, पूर्णिमा देवी, नन ऑफ दिस। मालूम है आंसर होगा पूर्णिमा देवी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, ये जो है हमारे भारत की एक ऐसी महिला है जो विमेन्स ऑफ द ईयर महिलाओं की सूची में 2025 में नंबर 1 पे आई है। इनके बारे में कहा गया है कि असम की रहने वाली है ये, और वन्य जीव विज्ञानी है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन नाम है इनका। और इनका जो ये टाइटल दिया जाता है ना जी, ये बेसिकली दिया जाता है क्या चीज के द्वारा, मैगजीन है एक, टाइम मैगजीन, उसके द्वारा ये टाइटल दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि टाइम मैगजीन की, तो एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है और जो कि 1923 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। और ये जो है इस तरह का काम करती है देने का। और हम कहेंगे कि इनको क्यों दिया गया भाई, बेसिकली ये क्यों। तो एक बर्ड होती है जिसका नाम है हरगिला। हरगिला बर्ड होती है जो कि असम में पाई जाती है, और उसी के लिए इन्होंने सेवा किया, आजीवन अपना दान दे दिया, और इस महिला को इसीलिए ऐसा ये अवार्ड मिला है। तो चलिए ये बहुत बढ़िया रहा ये पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, है ना। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्चर हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन। देखिए अभी पक्षी का ही बात चल रहा है कि रिसेंटली जो है सबसे ज्यादा पक्षी कहां पे पाए गए। आप ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कहां पे पाए गए रिसेंटली सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी। बोला हाल ही में सबसे ज्यादा वल्चर यानी कि गिद्ध कहां पे पाए गए हाल ही में, तो आंसर होगा एमपी। एमपी इज द राइट आंसर। बेसिकली यहां पे लिखा गया है, बार बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ए बी सी डी, डी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर, तो डी को टिक कर लीजिएगा। अब जो है बोल रहा है कि एमपी, अब इसको पूरे बढ़िया से जानते हैं कि देश में सबसे अधिक गिद्ध जो है हमारे देश में कहां पे पाए जाते हैं, कहां पाए गए हैं, तो एमपी में। अब एमपी में एक एग्जैक्ट जगह की बात करें तो ये जनगणना जो है एमपी में गिद्धों की आबादी का किया गया था, माफी चाहेंगे। तो गिद्धों की कुल संख्या 12,981 पाई गई है वन्य जीव विभाग के द्वारा, ऐसा सूचना दिया गया है। और ये 2024 में भी कुछ आंकड़ा था, उसको भी बढ़ा दिया गया। और ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं ये गिद्धों का, ये है इस तरह का चीज बात कर रहा है ना, वहीं पे एमपी में है। चलिए तो इतना बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला, थर्ड नंबर। हु बिकेम विनर ऑफ आईएसएल 2025। आईएसएल किसको बोलते हैं, कोई जानता है? आईएसएल इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग अब होता है कि क्या चीज से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। अच्छा एक और चीज आपको बताना था, बहुत सारे बच्चों को जहन में रहता है कि सर ये बताइए कि सर आप खाली इंग्लिश में लिखते हैं, बोलते हैं हिंदी में, चलिए ठीक है, लेकिन अगर हमको स्क्रीनशॉट करना हो तो हम कैसे करें, उसका भी एक रास्ता है जो मैंने ढूंढ निकाला। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि जब आप स्क्रीन चला रहे होते हैं, जब वो वीडियो चल रहा होता है, तो आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो ऊपर में सीसी लिखा हुआ आएगा, सीसी। उसको जब टच कर देंगे ना तो आराम से चीजें कन्वर्ट होकर के हिंदी में दिखने लगती है। आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लो, भैया हो गया इजी आसान। तो चीजें दिनों दिन जो है ना, टेक्नोलॉजी इतना हाई होते जा रहा है एआई के जमाना में ना, कि आराम से आप कर सकते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अब
आपको यहाँ पे जो भी चीज मैंने लिखा है इसको किसी का नाम है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मैंने बता ही दिया कि हु बिकेम विनर ऑफ आईएसएल 2025, आईएसएल 2025 का है ना विजेता कौन बना, है ना, इसकी बात है। तो इसका जो एक कलकत्ता का टीम है जिसका नाम है मोहन बगान, तो ये कलकत्ता का टीम है मोहन बगान और इसी ने इसको जीता है ना। तो डब्ल्यूबी के टीम मोहन बगान ने और किसको हराया है, उड़ीसा एफसी को हराया है। तो यानी कि रनर होगा, है ना, रनर और विनर तो है ही, है ना, तो ये विनर हो गए और ये रनर हो गए। तो चलिए यहां तक बात हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, अब ये किस गेम से रिलेटेड है, तो फुटबॉल गेम से रिलेटेड है ना, फुटबॉल। फुटबॉल का हिंदी कोई बता सकता है मुझे, है ना, कोई भी फुटबॉल का हिंदी अगर आपको जानना हो तो मैं एक मूवी प्रमोट करूंगा, है ना, प्रेम रतन धन पायो, देख लीजिएगा। उसमें सलमान खान ने बोला था, है ना, क्या बोला था कि अपनी बहन को मनाने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, कि मैंने आज पद कंदुक प्रतियोगिता का आयोजन किया। पद कंदुक फुटबॉल को बोला जाता है, फुट मिस पद और बॉल के लिए कंदुक, पद कंदुक प्रतियोगिता। चलिए ठीक है, खैर मैंने आपको बता दिया, चीजें कहीं कहीं से जिंदगी सीखने का नाम है, सीखते रहिए, है ना। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर में हम लोग। हाँ, 4 नंबर, विच क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 14,000 रन्स इन ओडीआई। अब बोल रहा है कौन सा क्रिकेटर जो है सबसे तेज, कौन सा क्रिकेटर सबसे तेज, है ना, रन या स्कोर 14,000 रन बनाने वाला, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में बनाने वाला प्लेयर बना, खिलाड़ी बना, कौन सा क्रिकेटर, है ना, 14,000 ओडीआई में 14,000 रन बनाने वाला, सबसे तीव्र गति से रन बनाने वाला प्लेयर बना। तो कोई आंसर कर सकता है? इसके लिए मैं एक बात लेकर के आया हूं, मेरे जहन में बड़ा चल रहा था कि मैं इसको रिवील करूंगा यूट्यूब पे। मैं बेसिकली जी गीता में पढ़ता हूं, मैं गीता का अध्ययन करता हूं। तो गीता में मैंने देखा कि 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में पेज नंबर 301 था। उसमें दिया, बोला कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, अंत लाइन, सबसे लास्ट लाइन 9वां श्लोक का देख लीजिएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो बिना मतलब का तर्क विहीन बातें नहीं किया करते, कुछ भी नहीं बोल देते। ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सबको मालूम होगा, जिन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, प्रेडिक्शन कर दिया, फोरकास्टिंग कर दिया कि इंडिया मैच हार जाएगी। उसी मैच में विराट कोहली ने 100 मार करके, अपना शतक मारते हुए 6 विकेट से हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा करके इस मैच में विजय हासिल की। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, यानी कि भारत नहीं जीतेगा। तो ऐसा बात हम क्यों करें, है? जो भी हमारा प्रतिभा को, हमारा करियर स्टार्ट होने से पहले लोग हमारा खत्म कर दे। सब कोई पॉल बाबा ऑक्टोपस नहीं हो जाता। अरे क्या जरूरत है आपको कह करके अपना ये करने के लिए, आप उस चीज को रिवील नहीं करते। आप बोले, आपकी बातें आ गई, है ना। कहा गया है कि वी आर द ह्यूमन बीइंग who can change our luck on the basis of hard labor। तो क्रिकेट और खेल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गेम जो है ना, इसी को गेम चेंजर माहौल कहा जाता है। आदमी आत्मविश्वास के साथ कुछ भी चाहे ना तो कर दिखा सकता है। इसलिए कभी भी नसीब पे नहीं जाना है, क्योंकि नसीब तो और लकीर तो उसकी भी होती है जिसकी हाथे नहीं होती, है ना। तो ये सब चीजें हम नहीं करना चाहेंगे। खैर स्टिल हमने नहीं कह के भी बहुत कुछ कह दिया, मेरे जहन में था, मैं सोचा था कि मैं इसको बताऊंगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे। खैर बात करते हैं कि इसका जो आंसर होगा, बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया, आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली, ठीक है ना। तो अभी जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, अभी लास्ट जो आपने देखा होगा, उसमें विराट कोहली ने जब इतना कंप्लीट किया तो बोला गया है कि इस मैच से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 23 फरवरी को जो मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तो 14,000 रन इन्होंने बना दिया और रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि ये रिकॉर्ड इन दोनों के नाम भी है, कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर, इन लोग के भी नाम है, लेकिन इन लोग इनसे पीछे छूट गए स्पीड में या फिर ओवर में, जो भी कहिए, है ना। क्योंकि बोलता है कि अगर 3 पुरुषों के नाम ली जाए तो इसमें जो है सबसे आगे कौन निकल गए, कोहली। तेंदुलकर ने 350वीं पारी खेली थी और इतना किया था, और संगकारा ने, है ना, 378वीं 378 पारी खेली थी और इतना किया था। लेकिन अब जो है इनका अगर हम लोग बात करें कोहली महोदय का, तो ये क्या किए, कोहली का बात कर रहा है कि 287। अब बताइए 287, तो एक का 350, एक का 378, तो 100 से भी पहले, तो 287 पारी में विराट कोहली ने इसको पूरा कर दिया। इसीलिए बोला गया फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द टू स्कोर 14,000 रन इन ओडीआई। ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी तक का अपडेट आपके पास है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, है ना। चलिए 5 नंबर आ जाइए।
हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड इन, बोल रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां चल रहा है, कहां हो रहा है ना, ये चीज। तो ये इन्वेस्टर समिट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका एमपी का कैपिटल, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है जी बताइए, कमेंट कीजिए, भोपाल, है ना। बिहार की राजधानी पटना नहीं होगा, रांची नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस, तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो भोपाल, है ना, भोपाल विल बी द राइट आंसर। अब ये क्या है, इससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऐसा ये किया गया है कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के नाम से जानते हैं, का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसी में जो है बकायदा सब लोग अपना इन्वेस्ट करेगा, जो भी इस तरह का होगा। आप अभी देख रहे होंगे कि हर जगह जो है इस तरह का चीज होते रहता है कि भैया चीजें जो है कैसे देश का विकास किया जाए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जाए, पूरे वर्ल्ड का कैसे विकास किया, इसी सबसे रिलेटेड बातें करने के लिए ऐसा करने का ये योजना बनाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्क्रीन पे है आपका 6 नंबर, फिनेंशियल लिटरेसी वीक हैज बीन स्टार्टेड बाय, बोल रहा है कि फिनेंशियल लिटरेसी मतलब होता है कि वित्तीय शैक्षिक, है ना, वित्तीय शैक्षिक सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया गया, जितना दिया गया उसमें किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए वित्तीय शैक्षिक सप्ताह जो ये बेसिकली शिक्षित किसको करने के लिए, महिलाओं के लिए। ये जो कदम उठाया गया है ना, ये महिलाओं के लिए, और इसमें जो सबसे बड़ा है आपको मालूम ही होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, ये किया गया। और इसमें बोलता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आरबीआई के द्वारा। और इसमें हम बात करें कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है बेसिकली आपका 28 फरवरी तक चलेगा। और इसमें जो है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि इसका मुख्य विषय है ना। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, और उनको प्लेटफॉर्म देने पे काम करना है। ये चीज बेसिकली करने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे आ सकती है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम स्टार्टेड बाय, बोल रहा है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहां पे शुरू किया गया। इसका मतलब होता है गवाह संरक्षण योजना। गवाह संरक्षण योजना कहां पे शुरू किया गया, आई विटनेस जो होते गवाह, हम देखें भैया हम बताएंगे। तो ये चीज में थोड़ा सा आदमी को डर रहता है, काहे किया गया कि बोला भाई आपका हर प्राइवेसी, आप कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आपका नाम, ये सारा चीज को छुपाने बचाने के लिए बोला कि आप लेकिन ये दीजिए, आप गवाह दीजिए, हम हैं, ये काम करेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा आदमी भी, सच्चा आदमी भी अपना सच्चाई नहीं बता पाता। तो इसके लिए जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका हरियाणा, है ना, हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। हम शुक्रगुजार होंगे हरियाणा सरकार का, जिन्होंने ऐसा किया। हर राज्य के सरकार को ऐसा करना चाहिए कि भैया एक आई विटनेस अगर कोई आपका सहायता कर रहा है, सरकार का मदद कर रहा है किसी भी चीज में, आजीवन कारावास में, मृत्यु दंड में, तो उसका हर चीज प्राइवेसी को आप प्राइवेट रखिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का भी बात किया गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको ये करना चाहिए। खैर बात करते हैं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए नेक्स्ट 8 नंबर, इंडियाज बेस्ट सेफ्टी अवार्ड हैज बीन, इंडियाज बेस्ट सेफ्टी अवार्ड हैज बीन गिवन टू विच एयरपोर्ट, बोल रहा है कि भारत के किस एयरपोर्ट को, भारत के किस एयरपोर्ट को भारत का, है ना, सर्वश्रेष्ठ सेफ्टी अवार्ड से दिया गया है, कि मतलब हर मामले में अभी तक वहां कोई भी घटना नहीं घटित हुई है, सबसे सर्वश्रेष्ठ वो जगह है, वहां तक इतना अच्छा से उसको इंफ्रा किया गया है कि कल के डेट में वो कभी भी मतलब सेफ्टी का पूरा ख्याल करके रखा गया है। तो ये जो होगा कहाँ होगा, तो इसका नाम करता है, नाम है पूरा मनोहर इंटरनेशनल, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, है ना। गोवा बीच में घूमने जाने का हर कोई का सपना होता है, हाँ, डेस्टिनी वेडिंग और हर तरह की चीजों के लिए लोग जाते हैं, जाना ही चाहिए, है ना। जहां पे कि आपको एक है अपना बीच, और जो सबको जानता है जाने का चीज है, आदमी जाते हैं अपना। अब गर्मी का समय आ गया है भाई, है ना, लोग तो सालों भर जाते रहते हैं, जाते ही रहना चाहिए, है ना। चलिए खैर बात करते हैं, तो ये चीज जो है बेसिकली किया है। और इसके बारे में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। हाँ चलिए 9, कि फर्स्ट विमेन, है ना, पीस कीपर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, फर्स्ट विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, बोल रहा है कि पहला जो है महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, विमेन पीस कीपर मतलब शांति को रखने वाली कॉन्फ्रेंस, मतलब इसको बोल देंगे महिला शांति संयोजक कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, कहां पे, पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे मैंने अभी ट्रांसजेंडर वाला बताया था, एक
वीडियो में आपने देखा होगा, उन लोगों का भी उस तरह का जो है बड़ा पैमाने पे कभी नहीं हुआ था, तो वो हुआ। इस तरह से महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहा। तो ये सैनिकों के लिए, देखिए एक सैनिक बनना, एक देश का ये करना एक बहुत बड़ा जज्बे की बात होती है, तो वो चीज पे रिलेटेड यहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा वही जो सबसे ज्यादा जहां पे आयोजित होता है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली इसका आंसर होगा, ठीक है ना, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का एपिसोड का 10वां क्वेश्चन। नेम ऑफ इंडियन हु ओन केबीई अवार्ड। अब बोलता है कि केबीई अवार्ड क्या है भैया, है ना। तो केबीई अवार्ड क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, कि क्या इसका नाम है, केबीई का अवार्ड का नाम है कि है ना, के बी से हो जाता ब्रिटिश इंपायर, के से होता नाइट, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं नाइट ब्रिटिश एम्पायर, है ना। के बी, के से नाइट, के एन आई जी एस टी, नाइट वाला, के बी अवार्ड किसको दिया गया, नेम ऑफ इंडियन, जिनको के बी अवार्ड ब्रिटिश के द्वारा दिया गया। अभी आपने इसके पहले भी देखा था कि दिया गया था, है ना। तो ये नाम पहले भी आया था, एयरटेल के फाउंडर कौन, एस बी मित्तल, सुनील भारती मित्तल को मिला ये, है ना। तो इनके लिए ये होना चाहिए। और बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आपका दिन शुभ हो, है ना। जय हिंद, जय भारत, है ना, धन्यवाद।